आग लगने से 3 लोगों के हुए दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 5। यह सदन 19 जुलाई 2026 को जज्जर जिले के मुनीमपुर गांव में एक कुएं में गिरे गाय के बछड़े को बचाने उतरे 4 लोगों के जहरीली गैस के कारण दम घुटने से हुए दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 6। यह सदन विधायक श्री रघुवीर सिंह तेवतिया के भाई श्री रामचरण तेवतिया के 22 जून 2026 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। सभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी सही राम बिश्नोई के 22 मई 2026 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 12 जनवरी 1922 को हुआ। वे वर्ष 1960 में संयुक्त पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने गए। एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य ने एक विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राजपाल भूखड़ी के 20 जुलाई 2026 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 19 मई 1971 को हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपना हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। 3 प्रस्ताव। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि को की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अद्भुत साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं। डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह फोगाट, गांव मकराना, जिला चरखी दादरी। लेफ्टिनेंट निशांत, गांव कासनी, जिला जज्जर। नायब सूबेदार वीरेंद्र सिंह, गांव कनीना खास, जिला महेंद्रगढ़। उप निरीक्षक कृष्ण कुमार। मेरा एक सुझाव है जी, आप अपने चैम्बर में बुला लो, इधर से भी बुला लो, हम भी आ जाएंगे, क्योंकि वीडियो आप निकलवा सकते हैं, आपके पास है। जो भी वीडियो के अंदर तथ्य होगा पता लग जाएगा। गुंडागर्दी तो ये लोग कर रहे हैं मान्य अध्यक्ष जी, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम गुंडागर्दी नहीं कर रहे, ये गुंडागर्दी। ठीक है, देखिए ये गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं ये लोग 84 के दंगों में जिनके गले में टायर डाल के जला दिया। ठीक है, अगर कोई अनपार्लियामेंट्री होगा तो मैं उसको निकलवाऊंगा। अनुडा साहब, सबसे पहला मेरा सवाल है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज मुख्यमंत्री ने की गुंडा, ये विड्रॉ करें। इट शुड बी डिलीटेड, इट शुड बी डिलीटेड, इट शुड बी डिलीटेड। गुंडागर्दी डिलीट करो, डिलीट करो। कोई भी शब्द नहीं बोलेगा। मेरा दोनों तरफ से निवेदन है कि कृपया मर्यादा में सब रहे, और जो भी ये अभी का घटनाक्रम है हम इसकी सारी जानकारी लेंगे, और जो भी उसके अंदर होगा मैं वीडियो निकलवा लेता हूँ। मैं 4 बार तो सांसद रहा हूँ जी, 6 बार विधायक के हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जो आज हमारे साथ हुआ। मिसबिहेव, कौन सी ड्रेस में पुलिस वाले, एक वो बैठा पीछे, वो पता नहीं होगा कौन बदमाश आपने भेजा किधर। आपने आदेश दिया था क्या हमारे को रोकने के लिए, धक्के मारने के लिए? आदेश दिखाओ, आप रोक सकता है। देखिए डॉक्टर साहब, हुड्डा साहब, ठीक है, नहीं अध्यक्ष, देखो आप कह रहे हो किसकी जिम्मेवारी है। आई एम द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, और जो रूल्स रेगुलेशंस है वो भी मैंने ही देखने। बैठ जाओ। व्हाट इज दिस? आई एम स्टैंडिंग मान्य अध्यक्ष जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। एजेंडा फिक्स है इनका, एजेंडा फिक्स कर रखा। नहीं, इनको बैठाओ,
एजेंडा फिक्स है। मान्य अध्यक्ष जी, ये बड़ी दुखदाई बात है, ये बड़ी दुखदाई बात है कि हमारे सीनियर नेता का काले कपड़े पहने दिए। आपकी उम्र नहीं है काले कपड़े पहनने की, आपका भी पहन दिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी ने मान्य अध्यक्ष जी इनको कुछ नहीं कहा, सम्मान पूर्वक इनको अंदर आने दिया। ये बिल्कुल एजेंडा फिट कर रखा झूठ का, ये झूठ बोलते हैं और आरोप लगाते हैं, ये इनका काम है और कोई काम नहीं है। कि आज जिस प्रकार का आचरण हुआ है और जिस प्रकार की टिप्पणी आज चेयर के ऊपर हुई है, स्पीकर के ऊपर हुई है, देखो मैं आज पर्सनल तौर पर आज आहत हुआ हूं इस प्रकार की टिप्पणियों से। अगर आप मेरा 2 वर्ष का कार्यकाल देखेंगे, मैं केवल यहां नियमों का कस्टोडियन हूं, हाउस का कस्टोडियन हूं, और मैंने जितना इस पक्ष को टोका है उतना मैंने इस पक्ष को भी टोका है। इसलिए आज जो ये बातें कही गई हैं, मैं उससे आहत हुआ हूं। दूसरी बात, आपने कहा है कि बाहर जो हुआ है वो स्क्रीन पे दिखाया जाए। बाहर जो हुआ है मैंने देखा है। सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए मैं सदन में मैं उस वीडियो को नहीं दिखा सकता, मैं अनुमति नहीं दूंगा। और उसमें नेता प्रतिपक्ष गोली मारते हुए भी देखे गए हैं। ये इस तरह की बात बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। गोकुल सेतिया, विकास सहारण, इंदुराज नरवाल, बलराम दांगी, देवेंद्र हंस, शकुंतला खटक को उनके दुर्व्यवहार, अति अनुत्तरदायी व्यवहार, इस महान सदन के सदस्य के अनुचित होने तथा सदन में उनके बहुत अनियमित आचरण के लिए दिन की शेष बैठक के लिए मैं सदन की सेवा से निलंबित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहे। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ। इनको मेंबर्स को बाहर निकालो। मैं जस्सी पेटवाड़ को भी नेम कर रहा हूं, जस्सी पेटवाड़ को भी नेम कर रहा हूं। जस्सी पेटवाड़ जी, आप भी बाहर जाइए, आप बाहर जाइए, जस्सी पेटवाड़ को भी बाहर करिए। आपकी सलाह की सर, मैं एक निवेदन कर रहा हूं। अभी कुछ सम्मानित साथी जब मैं बातचीत कर रहा था तो संज्ञान में आया, अन्यथा ना ले सर। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई पूरी कांग्रेस पार्टी के जितने सदस्यगण थे, और उन्होंने कहा कि सर हमारी इतनी बुरी बेइज्जती की है, कोनी तक मारी गई है, सीनियर नेताओं ने कोनी मारी है सर। उन लोगों को सीनियर, एक मिनट, अरे पहले पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। और सर ये कहा बहुत सीनियर नेता ने कोनी मारी है, और वो कह रहे कि वीडियो निकालो और दिखाओ, और मैं ये कह रहा हूँ स्पीकर सर, उनकी वीडियो निकालो और यही दिखाओ, इनको पता लग जाए। देखिए हम सारी, देखो हम करो साहब, हम सारी वीडियो निकलवा लेते हैं। मैं तख्ती के साथ मैं नहीं पहुंचा, वो तो अपना वो तख्ती नहीं थी, एक पोस्टर था। पोस्टर के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के समय 1984 के अंदर दंगे करवाए गए, हमारे दरबार साहब, श्री हरमंदिर साहब, अमृतसर ऊपर अटैक करवाया गया, और उसके बाद जो हुआ, और दीपेंद्र एमपी द्वारा कुछ ही दिन पहला, और जो अपना जो है सज्जन कुमार के पक्ष में कहा भी रोल मॉडल है, सज्जन कुमार रोल मॉडल है। और अगर सज्जन कुमार रोल मॉडल है, जो सिखों का कातिल है, जिसने दिल्ली के अंदर दंगे भड़काए, जिसने बहुत ज्यादा जो उस टाइम का अगर हम इतिहास को जाने तो बहुत ज्यादा जो है आप में देखने को मिलेगा कि, मगर आपके पोस्टर को लेकर बवाल हो गया, इतना ज्यादा हंगामा हुआ है। मेरे पोस्टर को, मैं एक दलित हाँ और सिख भी हाँ, अकेला मैं सिख है हरियाणा विधानसभा दे विच, ते मेरे तो पोस्टर खो के ले गए। मैनू बोलण दा मेरा अधिकार है, मैं मात्र एक सिख हाँ, और सिखां दे प्रति जो है अपना मेरी जो ठेस पहुंचाई है दीपेंद्र हुड्डा जी ने, उन्होंने मैं जनता के सामने उजागर करना चाहता भी इन्हां दा चेहरा है जो कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा है सामने जिहड़ा है आवे, और मेरे तो जिहड़ा है पोस्टर जिहड़ा खो के ले गए। आपके पोस्टर को कुलदीप वत्स ने आपसे हाथ से छीन कर मेरे हाथ से छीन के अपने परली तरफ फेंक दिया। जे बहुत अत्याचार है, गरीबों का अत्याचार है, और सिखों पर जो है एक बहुत कुठाराघात है, बहुत सिखों का अपमान है। हमारे विपक्षी साथी काले कपड़े पहन के आए हैं,
प्रदेश देश के लोग काले कपड़े नहीं देखते मान्य अध्यक्ष जी, कारनामे देखते हैं। क्या कारनामे हैं इनके? ये सबको अधिकार है लोकतंत्र में मान्य अध्यक्ष जी। काले कपड़े पहन करके आए, परंतु विपक्ष का मान्य अध्यक्ष जी अपने कार्यकाल के समय में क्या जनाजा निकलता था कानून का, व्यवस्था चरमराई हुई थी। ये काले कपड़े से आपको ये प्रदेश की जनता नहीं देख रही। आपके जो मान्य अध्यक्ष जी काले कपड़े पहन के आए हैं, इनके कारनामों को देख रही है, इनके कारनामे क्या है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे जो मुख्य विपक्षी दल हैं, उनका आचरण पहले दिन से पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। माननीय अध्यक्ष जी, पता नहीं दिल्ली से इनके पास कोई कॉल आती है और वो झूठ फैलाने का काम इतनी गति से करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इतनी गति से तो हवा भी नहीं चल रही, जिस गति से ये झूठ फैलाते हैं। और फिर माननीय अध्यक्ष जी, जब जवाब सुनने की बारी हो, फिर बोरिया बिस्तरा ठहका घर अनुभाग जा। हमारे विपक्षी साथी काले कपड़े पहन के आए हैं। प्रदेश देश के लोग काले कपड़े नहीं देखते माननीय अध्यक्ष जी, कारनामे देखते हैं। क्या कारनामे हैं इनके? ये सबको अधिकार है लोकतंत्र में माननीय अध्यक्ष जी। काले कपड़े पहन करके आए, परंतु विपक्ष का माननीय अध्यक्ष जी अपने कार्यकाल के समय में क्या जनाजा निकलता था कानून का, व्यवस्था चरमराई हुई थी। ये काले कपड़े से आपको ये प्रदेश की जनता नहीं देख रही। आपके जो माननीय अध्यक्ष जी काले कपड़े पहन के आए हैं, इनके कारनामों को देख रही है, इनके कारनामे क्या है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे जो मुख्य विपक्षी दल हैं, उनका आचरण पहले दिन से पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। माननीय अध्यक्ष जी, पता नहीं दिल्ली से इनके पास कोई कॉल आती है और वो झूठ फैलाने का काम इतनी गति से करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इतनी गति से तो हवा भी नहीं चल रही, जिस गति से ये झूठ फैलाते हैं। और फिर माननीय अध्यक्ष जी, जब जवाब सुनने की बारी हो, फिर बोरिया बिस्तरा ठहका घर अनुभाग जा। ये देश प्रदेश की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी अन्याय कर रही है माननीय अध्यक्ष जी। 55 साल तक तो अन्याय देश की जनता ने सहा है, परंतु जो झूठ ये फैला रहे हैं, हमारे युवा जिन्होंने माननीय अध्यक्ष जी वो कार्यकाल नहीं देखा, जब वो कांग्रेस का क्रूर कार्यकाल था, जिस कार्यकाल के अंदर माननीय अध्यक्ष जी एक अपने परिवार का गुजारा कर रहा व्यक्ति, उसके गले में टायर डाल करके जला दिया गया, चौकों के ऊपर जला दिया। माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों ने जो सुनने की क्षमता नहीं रखते, इन लोगों ने क्या क्या उनके सब ऊपर अत्याचार किए। अपने केस से वो लोग प्रेम करते हैं, उन्होंने अपने केस कटवाने पड़े भय के कारण, कहीं हमारे को भी मार ना दिया जाए। हजारों की संख्या में माननीय अध्यक्ष जी, वो 84 का दौर आज भी रोंगटे खड़े करने वाला है जब याद आ जाता है। कांग्रेस के लोग उनको अपना रोल मॉडल कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। नहीं, कांग्रेस ने माफी मांगी, रोल मॉडल तो नहीं कहना चाहिए था, परंतु राहुल गांधी ने और पूरी कांग्रेस ने उनको लेकर के 84 के दंगों को लेकर के आज तक माफी नहीं मांगी और रोल मॉडल कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जख्म के ऊपर
नमक और मिर्ची लड़ा करके डालने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि हमारी सरकार ने उस व्यवस्था को बदलने का काम किया है। हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी हैं। पहले नौकरियां सूची राजनीतिक घरानों में मान्य अध्यक्ष जी बनती थी। आज बच्चे की मेहनत के ऊपर, उसके आधार पर मान्य अध्यक्ष जी सूची बनती है। आज गरीब का बच्चा भी किसी की सिफारिश नहीं चलती माननीय अध्यक्ष जी, नौकरी पे लग जाता है। 2 लाख नौकरियां दी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने युवाओं का आत्मसम्मान, उनका विश्वास बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने पिछले मोदी जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में किया है। माननीय अध्यक्ष जी, 2005 में कांग्रेस सत्ता में आई। प्रदेश की जनता को उम्मीद थी कि भाई कुछ बदलाव होगा। वे उन्होंने विश्वास के साथ कांग्रेस को चुना। उम्मीद थी कि व्यवस्था बदलेगी, परंतु माननीय अध्यक्ष जी, सुनने की शक्ति नहीं है। उठका बाज गए, अरबाज गए, बात नहीं सुन सकते। कांग्रेस के कार्यकाल में व्यवस्था का जो जनाजा निकला है, हर व्यक्ति उससे आहत था। माननीय अध्यक्ष जी, उससे बुजुर्ग आहत थे, उससे युवा आहत थे, उससे कर्मचारी भी आहत थे, महिलाएं आहत थी, युवा आहत थे। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने उस व्यवस्था को और चरमराने का काम कांग्रेस ने अपने समय में किया है। हम जानते हैं जुलाई 2005 में गुरुग्राम के अंदर कांग्रेस का शासनकाल था। ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल नु डांटे। इनके कारनामे जिसको पूरा प्रदेश जानता है, परंतु माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से नई पीढ़ी को मैं कहना चाहता हूं कि शायद उनको नहीं पता होगा भी कांग्रेस के कारनामे कैसे रहे। नई पीढ़ी को जरूर सर्च करना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, इनका कार्यकाल देखना चाहिए। गुरुग्राम के अंदर होंडा कंपनी के आंदोलनरत श्रमिकों पर हुई पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें ने पूरे देश को इनके कार्यकाल में झकझोर करके रख दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, मजदूरों को सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ा करके क्या हालात किए थे, उनको हॉस्पिटल में भर्ती हुए, कहीं की जान भी चली गई माननीय अध्यक्ष जी, कहीं श्रमिक घायल हुए। और माननीय अध्यक्ष जी, अगस्त 2005 में कौन भूल सकता है उस कांड को? उस कांड को कौन भूल सकता है? माननीय अध्यक्ष जी, 2005 में गोहाना की वाल्मीकि बस्ती में दलित परिवारों के किस प्रकार से मकान जला दिए गए थे। घरों के अंदर उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया था, पुलिस की मौजूदगी के अंदर। माननीय अध्यक्ष जी, वो शासन तंत्र नहीं था, वो कांग्रेस का लूट तंत्र था। लूट तंत्र के अंदर लोग अपने घर, सामान और जीवन भर की कमाई छोड़ करके माननीय अध्यक्ष जी कांग्रेस के कार्यकाल में भाग गए थे, घर छोड़ करके वहां रहे नहीं थे, मजबूर हो गए थे। आज दलित हितों की बात ये करने वाले विपक्ष के विपक्षी दल आज यह बताएं कि दलितों की पूरी बस्ती को
किस तरह से आग के हवाले कर दिया था, किस तरीके से वो जली थी। आज भी मैंने कहा है माननीय अध्यक्ष जी, इनके कार्यकाल का हमारी आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि उनको नहीं पता था, छोटे थे, कि क्या क्या इनका शासन रहा है, किस तरीके से घरों के अंदर भाग गए थे छोड़ करके अपना कारोबार सारा का सारा। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी वो घटनाक्रम अगर याद आता है, रोंगटे खड़े होते हैं। इनकी संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय कहां था जो ये बात कर रहे हैं आज। माननीय अध्यक्ष जी, सुनने की ताकत नहीं रही इनके अंदर, और आगे तो न आए भी गए कुछ ना कुछ, इवागा दिखाई भी नहीं देंगे न, और ये हालात होने वाले हैं इनके, झूठ फैला रहे सारा दिन। हाँ, अभी कांग्रेस का ही विधायक है, दलित समाज से है, उसके मन में पीड़ा है कि जिस व्यक्ति ने सिखों को जला करके मार दिया उसको रोल मॉडल बता रहे हैं। भाई अगर रोल मॉडल बता रहे हैं, राहुल गांधी ने कहो कि अपने घर के अंदर उसका बड़ा सारा पोस्टर लगा ले, फोटो लगा ले, उड्डा साहब लगा ले, फोटो लगानी चाहिए घर में, बाहर भी लगानी चाहिए, अभी हमारा रोल मॉडल आए। ये तभी तो ऐसे लोगों को संरक्षण देना ये कांग्रेस की फितरत रही है, सोच रही है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर फरवरी 2007 की पानीपत के दीवाना रेलवे स्टेशन के पास जो समझौता एक्सप्रेस में जो बम विस्फोट हुआ था, 68 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और अनेक यात्री घायल हुए थे। माननीय अध्यक्ष जी, 2007 जून में कैथल के मनोज और बबली की हत्या कर सबको नहर के अंदर फेंक दिया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, जनवरी 2008 में गुरुग्राम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। विपक्ष बताए कि जिस गुरुग्राम को उन्होंने उपलब्धि बता करके वो प्रचारित करते हैं, उसी गुरुग्राम में गरीबों के शरीर से किस प्रकार से अंगों को निकाल करके अवैध व्यापार माननीय अध्यक्ष जी इनके कार्यकाल में किया जाता था।